बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉडल कॉलेज के प्लेटफॉर्म से मैं हूँ हाफिज़ इफ्तिखार अहमद। मॉडल कॉलेज चलें दोबारा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मॉडल कॉलेज। मैं हूँ हाफिज़ इफ्तिखार अहमद और आज हमारा कंप्यूटर साइंस पार्ट 1 का लेक्चर नंबर 11 है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटिंग डिवाइसेस और आगे उसकी जो है टाइप्स हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसकी जो है वो आप डेफिनेशन को देख लें कि पॉइंटिंग डिवाइसेस क्या होती हैं। कि स्क्रीन के ऊपर जब आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करते हैं, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक कमांड लाइन होता है और दूसरा जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे स्क्रीन जो होती है यानी कि मॉनिटर क्या है, उसके ऊपर आपको एक स्मॉल सिंबल नज़र आता है जिसको आप पॉइंटर या कर्सर बोलते हैं। तो उसकी जो मूवमेंट होती है उसको कंट्रोल करने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग डिवाइसेस, और वो जो स्क्रीन के ऊपर आपको पॉइंटर नज़र आ रहा होता है उसको हम बोलते हैं कर्सर। इनका पर्पस क्या होता है कि पॉइंटिंग डिवाइसेस को आप यूज़ करते हुए स्क्रीन के ऊपर जो है वो मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपने कुछ स्पेसिफिक टेक्स्ट जो है वो कॉपी करना है तो उस टेक्स्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ तरह के आइकॉन्स होते हैं यानी कि स्मॉल सिम्बल्स दैट अपीयर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, उसको हम बोलते हैं आइकॉन। इसी तरह से डिफरेंट तरह की जो है वो कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिस तरह कॉपी जो है वो एक कमांड है, डिलीट जो है वो एक कमांड है। तो ये इनकी डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन यहाँ पे हमने जो है वो की है, एक पॉइंटिंग डिवाइसेस और दूसरी जो है वो पॉइंटर। स्क्रीन के ऊपर मोस्टली जो आपको एरो की फॉर्म में नज़र आ रहा होता है एक स्मॉल सिंबल, उसको हम बोलते हैं पॉइंटर। नीचे जो है वो इनकी लिस्ट लिखी हुई है जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है हर एक तरह का जो कंप्यूटर है उसके साथ यूज़ होता है माउस। माउस के बाद जो है वो ट्रैक बॉल है, टच पैड, टच स्क्रीन, इसी तरह से लाइट पेन, डिजिटाइजर, जॉयस्टिक एंड पॉइंटिंग स्टिक है। तो ये तमाम की तमाम जो है वो पॉइंटिंग डिवाइसेस है जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो सबसे मोस्टली जो पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज़ की जाती है वो है माउस। माउस जो है वो इंस्ट्रक्शन देता है यानी कि इससे हम कोई भी कमांड जो है वो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं विद द पॉइंटर। पॉइंटर अभी हमने पीछे देखा है कि स्क्रीन के ऊपर जो एक स्मॉल सिंबल आपको नज़र आता है उसको हम बोलते हैं पॉइंटर, जिससे हम डिफरेंट तरह की जो है वो चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। माउस जो होता है वो कंप्यूटर के साथ दो तरह से कनेक्ट किया जा सकता है, या तो वो वायर्ड होता है या वायरलेस, यानी कि या तो वायर के साथ वो किसी ना किसी पोर्ट के ज़रिए कंप्यूटर से अटैच होगा या वायरलेस माउस भी आप यूज़ कर सकते हैं। माउस की जो है मूवमेंट के लिए यानी कि अगर आपने माउस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए फ्लैट सरफेस रिक्वायर्ड होती है। तो बेसिकली दो तरह के माउस यूज़ किए जाते हैं। एक पहले जो माउस यूज़ किए जाते थे उनको बोलते थे ट्रेडिशनल माउस। ट्रेडिशनल माउस की जो शेप है उसके बॉटम पे एक बॉल होता था जो कि स्क्रीन के ऊपर कर्सर की जो पोजीशन है उसकी मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता था। अब उसकी जगह पे, इस बॉल की जगह पे जो यूज़ की जाती है वो लाइट यूज़ की जाती है यानी कि लेज़र लाइट, जिससे हम जो है वो कंप्यूटर के स्क्रीन के ऊपर उस कर्सर को, उस पॉइंटर को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि दोनों का जो बेसिक फंक्शंस हैं वो सेम है, लेकिन ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है ऑप्टिकल माउस जिसमें बॉल की बजाय लेज़र लाइट यूज़ की जाती है। अब ज़रा इसकी जो डिज़ाइन है उस तरफ आ जाएं। इस पे जो है वो कुछ बटन्स होते हैं जिनके जो है वो डिफरेंट फंक्शंस हैं। तो जिस तरह इनकी पोजीशन है उसी तरह से इनके नेम है कि लेफ़्ट साइड पे जो बटन होगा उसको बोलते हैं लेफ़्ट बटन, और इसके लिए ए वर्ड यूज़ किया जाता है लेफ़्ट क्लिक। इसी तरह से राइट साइड पे जो बटन है उसको बोलते हैं राइट बटन, राइट क्लिक का ये काम करता है। और इनके दरमियान में जो है वो एक व्हील होता है जिसको बोलते हैं स्क्रॉल व्हील। अब आ जाए ज़रा इनके फंक्शंस क्या हैं। लेफ़्ट क्लिक को किस लिए यूज़ किया जाता है कि जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी आइकॉन की जो है उसको हमने सिलेक्ट करना है, तो सिलेक्ट करने के लिए आप जो है वो यूज़ करेंगे लेफ़्ट क्लिक। इसी तरह से अगर आप लेफ़्ट क्लिक को एट अ टाइम 2 बार प्रेस करेंगे तो आप उस ऑब्जेक्ट को जो है वो ओपन कर सकते हैं। आगे उसके बाद है राइट क्लिक। राइट क्लिक से आप किसी भी चीज़ की जो है वो प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। तो उससे अगर आपने प्रॉपर्टीज़ देखनी है तो उससे पहले आपको लेफ़्ट क्लिक करना पड़ेगा, यानी कि उस चीज़ को आप सिलेक्ट
करेंगे, प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो वहाँ पे वो एक मेन्यू ओपन हो जाता है। उस मेन्यू में जो है वो डिफरेंट नेम्स आ रहे होते हैं, जैसे कि ओपन, उसके बाद ओपन विद, ठीक है। इसी तरह से वहाँ पे आता है कॉपी, डिलीट, रीनेम। तो ये सारी की सारी जो होती हैं वो उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसका फंक्शन है वो है स्क्रॉल व्हील। स्क्रॉल व्हील से यानी कि जो व्हील होता है उसको आप अपनी फिंगर के साथ जो है वो अप डाउन मूव करवा सकते हैं। और ये यूज़ कहाँ पे होता है कि अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई चीज़ जो है वो फिट नहीं आ रही, यानी कि उसकी लेंथ और विड्थ जो है या उसकी हाइट वो स्क्रीन की हाइट से ज़्यादा है। जिस तरह से आमतौर पर अगर आप कोई बुक कंप्यूटर के ऊपर पढ़ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, उसको एट ए टाइम एक पेज ही डिस्प्ले होगा। तो अगर एक से ज़्यादा पेज हैं तो उनको आपने अगर ऊपर नीचे करना है तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे स्क्रॉल व्हील। इसके अलावा इसका एक और फंक्शन होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं ड्रैग। ड्रैग किस लिए यूज़ होता है कि जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाना है वन प्लेस टू अदर, एक जगह से उसको दूसरी जगह पे आपने मूव करवाना है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है ड्रैग। अब ड्रैग किस तरह से करेंगे, आपने करना क्या है कि जो लेफ्ट क्लिक है उसको आपने प्रेस करना है और उसको छोड़ना नहीं है। लेफ्ट साइड पे यानी कि बटन उसको आप क्लिक करेंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, माउस को जिस तरफ मूव करवाएंगे, यानी कि माउस को आपने मूव करवाना है और जिस पोजीशन पे आपने लेके जाना है, यानी कि जो आपकी डिजायर्ड पोजीशन है जहां पे आप उसको मूव करवाना चाहते हैं, उस जगह पे जाके आपने उस बटन को यानी कि जो लेफ्ट क्लिक का बटन है उसको आपने रिलीज कर देना है, यानी कि उसको छोड़ देना है। तो इसकी ये डेफिनेशन है। ड्रैग का बेसिक पर्पस क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना। और ये आप करते कैसे हैं कि लेफ्ट, सबसे पहले तो आपने क्या करना है, उस चीज़ को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने लेफ्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, इस बटन को प्रेस करके रखना है और फिर आप माउस को जो है वो मूव करवाएंगे। जिस डायरेक्शन में आप मूव करवाएंगे वो आइकॉन, वो ऑब्जेक्ट जो है वो भी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। और जब आप अपनी डिज़ायर पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तो फिर आपने जो लेफ्ट क्लिक का बटन है उसको रिलीज कर देना है। तो ये आज की जो है वो हमारा टॉपिक का एक हिस्सा हमने डिस्कस किया है। तो इससे नेक्स्ट जो है वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।